पत्थरों से प्यार किया नादान थे हम। गौर फरमाइएगा, पत्थरों से प्यार किया नादान थे हम, गलती हमसे हुई क्योंकि इंसान थे हम। आज जिन्हें बात करने में हमसे तकलीफ होती है, कभी उस शख्स के जान थे हम। तो हेलो डियर फ्रेंड्स, दिस इज अभिषेक कुमार, मोस्ट वेलकम टू आवर चैनल मॉडर्न साइंस इंस्टीट्यूट। तो आज हम लोग 12th क्लास बिहार बोर्ड 100 मार्क्स इंग्लिश का जो 4th चैप्टर है प्रोज सेक्शन में, प्रोज सेक्शन में आई हैव अ ड्रीम, उसका ऑब्जेक्टिव पूरा करने वाले हैं, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आई हैव अ ड्रीम चैप्टर जो है आप लोगों को पता होगा, उसका राइटर है मार्टिन लूथर किंग जूनियर। मतलब एक आई हैव अ ड्रीम एक क्या है, स्पीच है, भाषण है जी। तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो है ना, वो अमेरिका में काले और गोरे के बीच बहुत भेदभाव चल रहा था, है ना, उसको सुधारने में कार्य करते हैं। मतलब उसमें उनका अहम भूमिका है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग, है ना, ऑब्जेक्टिव की ओर आते हैं सर। तो पहला क्वेश्चन आपका, द फर्स्ट क्वेश्चन है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर हैज रिटन द लेसन। तो कौन सा लेसन लिखे? तो आई हैव अ ड्रीम। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा, सही होगा, है ना। मेरे पास एक सपना है, इनके पास सपना था जी कि जो अमेरिका में भेदभाव किया जा रहा है, काले गोरे के बीच जो भेदभाव है ना, उसको मिटाना। मार्टिन लूथर किंग जूनियर बिलोंग टू, मार्टिन लूथर किंग जूनियर चचा जो थे कहाँ से बिलोंग करते थे? ते बिलोंग करते थे ब्रिटेन, फ्रांस, चाइना, द यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, अमेरिका से बिलोंग करते थे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मार्टिन लूथर किंग जूनियर डिलीवर्ड हिज स्पीच इन वाशिंगटन डीसी ऑन अगस्त। डीसी मतलब होगा डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, है ना सर, ये पैलेस का नाम है। तो ये जो थे मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो थे भाषण दिए थे, वो कब दिए थे? तो देखिए 25 अगस्त 1963, 28 अगस्त 1963, 12 अगस्त 1964, 28 अगस्त 1965। तो 28 अगस्त 1963 ये भाषण जो दिए थे सर, ये हो जाएगा 28 अगस्त को 1963 ईस्वी में, है ना। नो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज बोर्न इन, इनका जन्म कब होता है? तो इनका जन्म होता है आपका 1929 में। इनका जन्म कब होता है सर? 1929 ईस्वी में इनका जन्म होता है। कहाँ जन्म होता है बताइए जरा? अमेरिका में, है ना। चलिए, मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो थे वाज एसेसिनेटेड ऑन, इनको हत्या कब की गई थी? एसेसिनेटेड मतलब होता है हत्या। इनको हत्या कब हुई थी मार्टिन लूथर किंग जूनियर का? मार्च 4, अप्रैल 4, मई 4, दिसंबर 4। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, अप्रैल 4 को इनको हत्या कर दिया गया था, है ना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, किंग वाज एसेसिनेटेड इन, है ना, इनका हत्या कब, किस वर्ष मतलब हुआ था इनका हत्या? मार्टिन लूथर किंग जूनियर का हत्या जो की गई थी कब की गई थी सर? 1968, 1954, 1942, 1978। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नो 1968, है ना। इनका जो मृत्यु हुआ था, मतलब मृत्यु नेचुरल डेथ नहीं था, इनका हत्या कराया गया था सर, और इनका हत्या हुआ था 1968 को, है ना। ऑप्शन नंबर ए सही है। नो अमेरिका गेव द निग्रो पीपल, अमेरिका जो देश था वो निग्रो लोगों को क्या दिया था? अ गुड चेक, बैड चेक, अ टर्न चेक, नन ऑफ दिस। निग्रो पीपल उसे बोलते हैं, अमेरिका में जो काले लोग होते थे उनको निग्रो बोला जाता था। क्या बोला जाता था? निग्रो। और वही काले और गोरे के बीच भेदभाव किया जाता था। तो वहाँ के जो काले व्यक्ति होते थे उसको निग्रो बोला जाता था। तो निग्रो लोगों को क्या दिया गया था? गुड चेक, बैड चेक, अ टर्न चेक, नन ऑफ दिस। तो एग्जैक्टली एक बैड चेक दिया गया था। ये चेक से क्या है लिंक? देखिए, चेक बोलने का मतलब है ना, एक मुक्ति घोषणा पत्र दिया गया था, है ना, इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन, मतलब कि जिसको बोलते हैं मुक्ति घोषणा पत्र। और वो जो पत्र दिया गया था, बोला गया था कि एक समय गोरे और काले के बीच जो भेदभाव किया जा रहा है अमेरिका में, उसको खत्म कर दिया जाएगा और सबको समान अधिकार दिया जाएगा, है ना, कानून के समझ सब एक होंगे। लेकिन फिर भी ये जो
मुक्ति घोषणा पत्र जो जारी किया गया था अमेरिका के द्वारा, तो उस मुक्ति घोषणा पत्र को आप चेक समझ लीजिए। वो चेक जो था बैड चेक था, है ना, एक खराब चेक था, क्योंकि उससे मुक्ति घोषणा पत्र पे कोई कार्य नहीं किया गया था, है ना, भेदभाव जारी था। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नो, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्लम एरिया डेंसली पॉपुलेटेड बाय एन आइसोलेटेड कम्युनिटी इज मार्क्ड बाय। देखिए, स्लम एरिया उसे बोलते हैं जहां मतलब साधन की व्यवस्था बहुत ही कम हो, ना बिजली व्यवस्था अच्छा से हो, ना सड़क की व्यवस्था हो, वहाँ गंदगी मतलब शौच व्यवस्था भी, शौचालय का जो व्यवस्था होता है वो भी अच्छा से ना हो, उस तरह के जो स्थान होता है उसको हम लोग स्लम बोलते हैं। और स्लम एरिया जो डेंसली पॉपुलेटेड, बहुत ही ज़्यादा जनसंख्या, वहाँ बहुत ही ज़्यादा संख्या में लोग निवास करते थे, उस जगह को बोला जाता था, उस बस्ती को बोला जाता था घेटो। क्या बोला जाता था? घेटो। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा सर। इस क्वेश्चन का आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी। उस बस्ती को क्या बोला जाता था? घेटो बोला जाता था, जहाँ स्लम लोग रहते थे। स्लम एरिया में मतलब स्लम एरिया में जो लोग रहते थे, मतलब जहाँ साधन की व्यवस्था अच्छा नहीं था। किंग इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट। किंग माने जाते हैं एक महान, क्या माने जाते हैं वो? आर्टिस्ट, कलाकार, साइंटिस्ट, वैज्ञानिक, सेपरेटिस्ट, संप्रदायवादी या ओरेटर्स, वक्ता। एक महान वक्ता के रूप में जाने जाते थे। वक्ता एक अच्छा बोलने वाला व्यक्ति, है ना, ये बहुत अच्छा वक्ता थे मार्टिन लूथर किंग जूनियर। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा सर आपको, है ना। नो, द ऑथर एडवोकेट्स, जो लेखक जो थे मार्टिन लूथर किंग जूनियर, तो किस चीज का समर्थक थे? किसको समर्थन करते थे वो? नॉन वायलेंट स्ट्रगल, वायलेंट स्ट्रगल, बोथ द वेज, नन ऑफ दिस। नॉन वायलेंट स्ट्रगल बोलने का मतलब है अहिंसा रूप से संघर्ष करना। वायलेंट स्ट्रगल का मतलब होता है हिंसात्मक संघर्ष, मतलब हिंसा रूप से संघर्ष जो किया जाए। बोथ द वेज मतलब दोनों रास्ता जो अपनाया जाए। नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे अगर जो बात करें तो सबसे पहले आप लोग जान लीजिए कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर जो थे वो महात्मा गांधी से प्रभावित थे जी। तो महात्मा गांधी जी का जो चीफ वेपन्स था, जो मुख्य हथियार था उनका, नॉन वायलेंस और ट्रुथ, सत्य और हिंसा के मार्ग पर चलना जानते थे महात्मा गांधी। तो उनसे ये जो थे मार्टिन लूथर किंग जूनियर, ये बहुत प्रभावित थे, तो उन्हीं को सिद्धांत को ये फॉलो करते थे। तो ये नॉन वायलेंट स्ट्रगल पे बिलीव करते थे। ये बोलते थे कि जितने भी काले लोग हैं, है ना, अपना अधिकार के लिए लड़ेंगे, लेकिन ऐसा लड़ाई होना चाहिए, ऐसा आंदोलन होना चाहिए, हिंसात्मक आंदोलन नहीं होना चाहिए, उसमें कोई भी खून खराबा ना होना चाहिए, मार काट ना होना चाहिए, एक बहुत ही समझौता पूर्वक आंदोलन होना चाहिए। तो इनको कहना था मार्टिन लूथर किंग जूनियर को, या अपना भाषण में बोल रहे थे, जितने भी लोग थे समझा रहे थे कि आप लोग का जो संघर्ष करना है वो अहिंसात्मक होना चाहिए, हिंसात्मक नहीं होना चाहिए, है ना सर। तो ऑप्शन नंबर कौन सही होगा आपका? ए सही होगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। वन में सर, जस्ट वेट। चलिए सर, by the singing of the Emancipation Proclamation, the hopes of the Negro population. देखिए, by the singing of the Emancipation Proclamation, जो मुक्ति घोषणा पत्र जो दिया गया था, जो निग्रो लोगों को, जो मुक्ति घोषणा पत्र जो अमेरिका के द्वारा दिया गया था, निग्रो लोगों के लिए, जो निग्रो लोगों का उम्मीद जो था, है ना, फुलफिल, हाल फुलफिल, रिमेन अनफुलफिल, नन ऑफ दिस। फुलफिल मतलब होता है वो मुक्ति घोषणा पत्र जो दिया गया था कि काले गोरे के बीच भेदभाव हटा दिया जाएगा, वो फुलफिल आता है क्या? उसको पूरा किया जाता है, या आधा पूरा किया जाता है, आधा ना किया जाता है, या रिमेन अनफुल मतलब कि पूरा किया ही नहीं जाता है, नन ऑफ दिस। तो देखिए सर, वो रिमेन अनफुलफिल होता है, उसको पूरा नहीं किया जाता है। वो मुक्ति घोषणा पत्र दिया जाता है, बोला जाता है काले लोगों को, निग्रो लोगों को कि आप लोग को सारा का सारा अधिकार दिया जाएगा, जो गोरे लोग का अधिकार दिया जाता है ना,
लेकिन ये कैसा था, रिमेन अनफुलफिल्ड, मतलब कि ये पूरा नहीं किया गया था। नो, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टू ओवरलुक द नेग्रो वुड बी, ओवरलुक मतलब होता है नजरअंदाज करना। अगर जो अमेरिका की बात किया जा रहा है, अगर अमेरिका ओवरलुक करेगा, नजरअंदाज करेगा निगरो को, है ना, काले लोगों को, अगर काले लोग का जो मांग है ना, समानता का, है ना, जो स्वतंत्रता का, अगर उस मांग को अगर जो अमेरिका स्वीकार नहीं करता है, एक्सेप्ट नहीं करता है, ठुकरा देता है, तो अमेरिका के लिए क्या होगा, गुड, बेनिफिशियल, फेटल, नन ऑफ द एबव, क्या होगा सर बताइए। तो नन ऑफ दीज बोल सकते हैं आप, तो ये हो जाएगा फेटल, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, है ना। गुड मतलब होता है अच्छा, बेनिफिशियल मतलब होता है लाभकारी, फेटल मतलब होता है घातक, है ना, तो घातक साबित होगा। अगर जो निग्रो लोगों का जो मांग है उसको अगर जो नजरअंदाज किया गया, अगर जो अमेरिका नजरअंदाज किया, तो अमेरिका के लिए अच्छा नहीं होगा, ये अमेरिका के लिए घातक साबित होगा, है ना। नो, द निग्रोज मेड द प्लेस दैट दे विल ऑलवेज, देखिए सर समझते हैं, निग्रोज लोग ये शपथ लेते हैं कि वे लोग हमेशा मार्च बैक मार्च स्लोली, जो ये लोग जुलूस निकाले थे, कहने वाला आंदोलन करने के, आंदोलन जो कर रहे थे, वो हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे या पीछे मुड़ जाएंगे, अपना कदम वापस ले लेंगे, मार्च स्लोली, या ये जो विरोध है या प्रदर्शन है बहुत ही धीरे धीरे करेंगे, नन ऑफ दिस। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, है ना सर। निग्रोज लोग जो हैं ये शपथ लेते हैं, ये संकल्प करते हैं कि हमेशा हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे जब तक हम लोग का अधिकार प्राप्त ना हो जाएगा, है ना सर। तो ये क्वेश्चन समाप्त हुआ, इसका कौन आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नो, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द वर्ड मोमेंटस स्टैंड्स फॉर, मोमेंटस मतलब क्या होता है, फुलिशनेस, अग्रेसिव, वेरी इंपॉर्टेंट, अनइम्पॉर्टेंट। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी सही होगा, मोमेंटस मतलब होता है बहुत महत्वपूर्ण, वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो ऑप्शन नंबर कौन सही होने वाले हैं, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इज अगेंस्ट, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन कहने का मतलब है, देखिए यहाँ जातीय भेदभाव कहने का मतलब वो है नस्ल के आधार पर भेदभाव, जन्म के आधार पर भेदभाव, मतलब क्या बोलते हैं उसको, वंश के आधार पर भेदभाव। तो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जो है ये किसके खिलाफ है, कैपिटलिज्म, पावर, सेकुलरिज्म, ह्यूमन राइट्स। कैपिटलिज्म मतलब होता है पूंजीवाद, पावर मतलब होता है शक्ति, सेकुलरिज्म मतलब होता है धर्मनिरपेक्षता, ह्यूमन राइट्स मतलब होता है मानवता अधिकार, मानव अधिकार। तो कहने का मतलब है जो नस्ल के आधार पर जो भेदभाव किए जाते थे, जो वंश के आधार पर जो भेदभाव किए जाते थे, वो मानव के अधिकार के खिलाफ थे, क्योंकि काले लोग का उतना अधिकार नहीं दिया गया था जितना गोरे लोग का अधिकार दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर कौन सही होने वाला है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, है ना सर। नो, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द कंडीशन ऑफ द ब्लैंक वाज अपेलिंग, किसका जो स्थिति था, कंडीशन, द कंडीशन ऑफ द वाज अपेलिंग, अपेलिंग मतलब होता है बहुत ही ड्रामना, खराब, दयनीय। तो किसका स्थिति एकदम दयनीय था जी बताइए, अफ्रीकन, निग्रोज, इंडियंस, नन ऑफ दिस। तो निग्रोज लोग का जो स्थिति था, है ना, कंडीशन था बहुत ही खराब था, दयनीय था। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। They had dreamed that one day they would, वे लोग के पास एक सपना था, वे लोग के पास एक सपना था कि एक दिन वे लोग, किन लोगों के पास, दिव्य लोगों के पास सपना था कि एक दिन डिवाइड द नेशन, वे लोग राष्ट्र को बांट देंगे, किल द व्हाइट पीपल, गोरे लोग को मार देंगे, गेट देयर राइट्स, वे लोग अपना अधिकार पा लेंगे, नन ऑफ दिस। कौन होगा बताइए। तो उन लोग के पास सपना ये था कि वन डे गेट देयर राइट्स, वे लोग एक दिन अपना अधिकार को पा लेंगे, उन लोग का अधिकार मिल जाएगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग। ब्लैंक इज स्वेल्टिंग विद द हीट ऑफ इनजस्टिस एंड ऑपरेशन। स्वेल्टिंग मतलब होता है तपना,
इनजस्टिस मतलब होता है अन्याय, ऑपरेशन मतलब होता है अत्याचार, और हीट मतलब गर्म, है ना। कहने का मतलब है कि अत्याचार और अन्याय के आग में तप रहा था। कौन तप रहा था जी? न्यूयॉर्क, तेजस, शिकागो, मिसिसिपी। तो ऑब्वियसली जो बोला जाए जैसे अन्याय और अत्याचार के जो आग में तप रहा था वो था मिसिसिपी। कौन था जगह वो? मिसिसिपी। मिसिसिपी इज अ डिजर्ट, या डिजर्ट है अमेरिका का। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा सर। नाउ अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है आपका, नोबेल प्राइज फॉर पीस वाज गिवन टू मार्टिन लूथर किंग जूनियर इन। मार्टिन लूथर किंग जूनियर को नोबेल प्राइज दिया जाता है। याद रखिए आप लोग कि जिस समय मार्टिन लूथर किंग जूनियर को नोबेल प्राइज दिया गया था वो सबसे यंगेस्ट पर्सन थे। अब नहीं बोल रहे हैं, जिस समय उनको दिया गया था उस टाइम के बात किया रहा है, वो सबसे यंगेस्ट पर्सन थे जब इनको नोबेल प्राइज दिया गया था, है ना। इनको नोबेल प्राइज शांति के क्षेत्र में कब दिया गया था? 1963, 1964, 1965, 1966। इनको जो नोबेल प्राइज जो दिया गया था तो 1963 में दिया गया था। कब दिया गया था जी इनको नोबेल प्राइज? 1964 में दिया गया था, है ना। इनको जो नोबेल प्राइज दिया गया था मार्टिन लूथर किंग जूनियर को, वो 1964 में दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, है ना। नो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग। नेक्स्ट, ब्लैंक इज अ डिजर्ट स्टेट ऑफ द यूएसए। डिजर्ट मतलब रेगिस्तान। यूनाइटेड स्टेट अमेरिका का जो डिजर्ट है वो कौन है जी? मिसिसिपी, अल्बामा, जॉर्जिया, नन ऑफ दिस। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। मिसिसिपी इज अ डिजर्ट स्टेट ऑफ यूएसए, है ना। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का एक डिजर्ट स्टेट है मिसिसिपी। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मार्टिन लूथर किंग जूनियर हैड ब्लैंक चिल्ड्रेन। मार्टिन लूथर किंग जूनियर के पास कितने बच्चे थे, है ना? 1 2 3 4। इनके पास 4 बच्चे थे जी। कितने बच्चे थे? 4 बच्चे थे। नो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मार्टिन लूथर किंग जूनियर डिसलाइक्स ब्लैंक डिस्क्रिमिनेशन। डिसलाइक्स मतलब होता है नापसंद करना, ये पसंद नहीं करते थे। डिस्क्रिमिनेशन मतलब होता है भेदभाव। किसके बीच भेदभाव किया जाता था? जो पसंद नहीं करते थे। तो देखिए, कास्ट, जात के आधार पर जो भेदभाव किया जाता था, सेक्स, लिंग के आधार पर जो भेदभाव किया जाता था, रिलीजियन, धर्म के आधार पर भेदभाव किया जाता था, रेशियल जो वंश के आधार पर भेदभाव किया जाता था, नस्ल के आधार पर जो भेदभाव किया जाता था। तो ये जो खिलाफ थे, जो नापसंद करते थे, ऑप्शन नंबर डी होगा, रेशियल, है ना। ये जो नस्ल और वंश के आधार पर जो भेदभाव किया जाता था, जैसे काले गोरे में जो भेदभाव किया जाता था, उसके खिलाफ थे, है ना, उसको नापसंद करते थे। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, है ना। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है सर। इसके बाद आपका आज का सेशन खत्म हो जाएगा। Blank has given the Negro people a bad check which has come back marked insufficient fund. Blank has given the Negro people a bad check which has come back marked insufficient. Sorry, in preposition नहीं है यहाँ पे सर, इन इसके पीछे लग जाएगा प्रीफिक्स के फॉर्म में। Insufficient मतलब होता है अपर्याप्त। तो कहने का मतलब है जो दिया गया था निग्रो लोगों का, है ना, काले लोगों को, बैड चेक which has come back marked in insufficient fund। जो जब भी निग्रो लोग वो चेक को लेकर के बैंक जाते थे भंजाने के लिए, तो वो बैंक अकाउंट में, मतलब उस अकाउंट में 0 बैलेंस बतलाता था, मतलब इंसफिशियंट फंड था, कुछ रुपया ही नहीं था। कहने का मतलब चेक के मतलब है कि पैसा वाला चेक नहीं, जो मुक्ति घोषणा पत्र दिया गया था, जो काले गोरे के बीच जो भेदभाव है उसको क्या कर देंगे बताइए? खत्म कर देंगे। वो भेदभाव मिटाया नहीं गया था सर, है ना, वो भेदभाव जारी था, है ना। तो जो मुक्ति घोषणा पत्र था, मतलब उसको हम लोग चेक बोल सकते हैं। वो चेक कैसा था? अच्छा नहीं था, बैड चेक था ना। तो ऑप्शन नंबर कौन है इसमें? ऑप्शन कौन होगा? तो ये जो दिया गया था, कौन दिया था इन लोगों? निग्रो पीपल को कौन चेक दिया था? ये अमेरिका दिया था ऑब्वियसली। इसमें कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अमेरिका देश ही नहीं देगा जी।
तो आज का सेशन इतना ही सर, है ना। आपका जो आज का सेशन था खत्म होता है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।